इलेक्शन कमीशन डट गया है और इलेक्शन कमीशन के हक में एक तरह से फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ और वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। अब दूसरी तरफ एक महाज है और वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है और वो चल रहा है। अवामी नेशनल पार्टी और इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की है और अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया कि हर तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है, लेकिन हुकूमत पीछे नहीं हट रही। आज फारूक हबीब साहब वजीर ममलकत हैं बरात, उन्होंने भी बयान दे दिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि जी ये नोटिस का भाव एक तरफ क्यों है। अगर फजलुर रहमान कहते हैं जी धांधली करता है इलेक्शन कमीशन, उसको कोई नोटिस नहीं जाता, और फिर ये डस्का इलेक्शन में जिस तरह सारी रात जागते रहे बाकी जो धांधली का नोटिस नहीं लिया जाता। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये महाजराई तो बड़ी खौफनाक होने वाली है। खौफनाक शायद उतनी ना हो, क्योंकि अभी जो सियासी पार्टियां जाना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा अपने साथ जमातों को भी आगे करके तो पीछे से गायब हो जाती है। अच्छा। तो कहीं ये ना हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अपनी आज जोर उन्होंने लगाया और वहाँ बताया कि हम आपके पीछे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कोई ऐसा फैसला कर बैठे, उसके बाद पीछे मुड़ के देखें तो पीपल्स पार्टी शायद और जगह पे खड़ी होगी। अच्छा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं जी। उसके ऊपर हम आ जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो दरख्वास्त थी उनके खिलाफ वो रिजेक्ट हो गई, मुस्तरद हुई, और एक फैसला ईवीएम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईवीएम के हवाले से था, तो उन्होंने भी कहा कि ये अदालत में मैटर नहीं है और ना ये अदालत में इसको डिस्कस किया जा सकता है और ना इसका अदालत फैसला कर सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोगेटिव है और सियासी जमातों का प्रोगेटिव है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं और कौन सी नहीं लगाना चाहते। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ईवीएम की जो है वो भी अच्छी खबर है इलेक्शन कमीशन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबर है इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को भी इस मामले को टून डाउन करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर मज़ीद इस तरह के बयानात देकर और आईनी अदारे की आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं, क्योंकि इंतखाबात का जो भी मरहला है उसमें इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसका बहुत असर होता है। इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात बता देता है, कोई उनके वहाँ से कुछ लोग ज़राए से बता देते हैं कि जी हम वहाँ पे मजबूर हो गए थे, आरटीएस बैठ गया था या कुछ और हो गया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन उनकी भरपूर कोशिश तो हमेशा से रही है कि वो इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ जो है वो करवा दें। लेकिन आपको पता है कि कौन से फैक्टर्स हैं सर, मैं तो जिस तरह हमारी तारीख में एक्शन होते रहे, अब मजीद इस तरह नहीं होने चाहिए। कुछ तो आज बेहतर करना चाहिए। ईवीएम या नो ईवीएम। आज राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट थी वो मेरे हिसाब से एक बड़ी मुनासिब उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी तो ये जो बाईपोल्स हुए हैं तो उनमें ईवीएम मशीनें और बायोमेट्रिक मशीनें लगा देते, आधे आधे हल्कों में लगा देते, ताकि हम भी चेक कर लेते, गवर्नमेंट भी चेक कर लेती, इलेक्शन कमीशन भी चेक कर लेता। तो ये जो ना लगाना है ये बड़ी ज्यादती की है। अब ये काम इलेक्शन कमीशन का था कि वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो इन हलकों में लगा देते, ये जो अभी इलेक्शन हुए कैंटोनमेंट बोर्ड में वहाँ मशीनें चेक कर लेते। एक दफ़ा लगाते तो सही, पता तो चलता कि ये क्या रिजल्ट क्या आएगा, उसका एक आधी सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कैंटोनमेंट में भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन बात ये थी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों उसको चेक कर लेते। मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके उसके अपने पास भी मशीनें हैं, वो उनको चेक ही नहीं कर रहा, वो ये बगैर ही जवाब दिए जा रहे हैं। जो नोटिस का उन्होंने कह दिया है, अब जो आज फारूक हबीब ने बयान दे दिया उसके बाद लग नहीं रहा कि फवाद चौधरी, आजम स्वाति इसका जवाब देंगे, क्योंकि माजरत ही बनती है तभी हो सकता है वापस, वरना तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये तो नाअहली भी हो सकती है इन वज़ारत। जो कल प्रेस रिलीज जारी की है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में और प्रेसिडेंट हाउस में जी। अब मेरे नज़दीक जो आईनी इशू है वो ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के में अगर कोई चीज़ होती है तो वो उसको नहीं बुला सकते। इन्होंने प्रेस रिलीज में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी लिखा है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि पार्लियामेंट से बाहर या इधर
इन्होंने लिखा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात हुई है और प्रेसिडेंट हाउस में ये बात हुई है। तो आईनी तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में भी अगर कोई चीज़ होती है तो उसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं बुला सकता, जो लॉ कहता है। तो अब मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पर वो पेश होते हैं या नहीं होते। थोड़ी एहतियात भी हो सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बराह रास्त ना मिलते हैं अवामी नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी के इस तरह से डेलीगेशन को, अगरचे कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन फिर वो ये कि जी वो सपोर्ट है, इसने तो फिर पार्टी बन रहे हैं ना, फिर तो वो और ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएगी हुकूमत के, देखिए उन पार्टियों से मिलते हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो फिर अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। तो एक इदारा है वो बाबर डॉक्टर साहब, फिर तो जिस तरह से जो चीज़ आप बता रहे हैं, फिर तो ये नूरा कुश्ती लगती है कि अगर वो प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, उसको बुनियाद बनाकर और इस फिर ये गुलाम साहब बहुत माजरत, न्यूज़ अपडेट्स हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।